बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं योगी सतेंद्र। ट्री ऑफ लाइफ योगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं नाद योग प्राणायाम के बारे में। उद्गीत प्राणायाम को कैसे करना है, उसका सही तरीका क्या है। उद्गीत मतलब यह है जब हम ओम का उच्चारण सांसों को भरने के बाद हम जब ओम का उच्चारण लंबा खींचते हैं, देर तक हम ओम का उच्चारण करते हैं, उसको बोलते हैं उद्गीत या नाद योग प्राणायाम। तो इस प्राणायाम को करने के बहुत सारे फायदे हैं। शारीरिक फायदे भी हैं, मानसिक फायदे भी हैं, आध्यात्मिक फायदे भी हैं और भावनात्मक फायदे भी हैं। यानी कि आप चारों आयाम से आप स्वस्थ होते हैं इस प्राणायाम को करने से। उद्गीत प्राणायाम, नाद योग प्राणायाम इसे कहते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आपको बहुत ही सरल तरीके से इस प्राणायाम को करके को बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इनकी बारीकियों को कि इसको कैसे करना है। और सही ढंग से आप किसी प्राणायाम को, योग को करते हैं तो आपको मिलने वाला बेनिफिट, आपको मिलने वाला लाभ, चाहे वो शारीरिक लाभ हो, चाहे वो मानसिक लाभ हो, चाहे वो आध्यात्मिक लाभ हो, वह पूरा 100% आपको मिलता है। लेकिन जब हम आधे अधूरे ज्ञान से प्राणायाम योग करते हैं तो पूरे फायदे आपको नहीं मिल पाते हैं, वो हानि ही हो सकती है प्राणायाम के जब आप गलत तरीके से करते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके बाद मैं आपको सबसे पहले मैं आपको करके बताऊंगा नाद योग प्राणायाम को कैसे करना है। उसके आपको बताऊंगा कि इसके फायदे कौन कौन से हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वाले टाइम पर मेरे बहुत ही अच्छे, बहुत ही नॉलेजेबल और योग से रिलेटेड, प्राणायाम से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं हम इस प्राणायाम को, नाद योग प्राणायाम को कैसे करते हैं। आइए अब हम देखते हैं नाद योग प्राणायाम को कैसे करना है। नाद योग प्राणायाम बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। उद्गीत यानी ओम का उच्चारण जब हम करते हैं तो एक खास तरह का वाइब्रेशन हमारे सारे चक्रों को, हमारे 7 चक्र हमारे बॉडी में होते हैं, वो सारी चक्र में एक कंपन होता है। और जब वो कंपन होता है, उन वो चक्र जागृत होना शुरू होते हैं। जब आप नाद योग प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं, जब वो चक्र जागृत होना शुरू होते हैं, कंपन होना शुरू होता है, एक वाइब्रेशन चक्रों में जब वाइब्रेशन होना शुरू होता है तो आप धीरे धीरे आप स्वस्थ होते जाते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ होते जाते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते जाते हैं और आपका जीवन का जो स्तर है वो धीरे धीरे बहुत ही अच्छा होता जाता है और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते जाते हैं, सक्सेस होते जाते हैं अपनी लाइफ में। कि बॉडी में 7 चक्र जब एक्टिव होने लगते हैं और उनमें एक वाइब्रेशन होना शुरू होता है तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। मैं चक्रों के बारे में एक अलग सेपरेट एक वीडियो लेकर आऊंगा, आप जरूर देखिएगा। और आज हम बात करते हैं नाद योग प्राणायाम के बारे में। इसको कैसे करना चाहिए, इसका सही तरीका क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे उसके फायदे कौन कौन से हैं, उसके शारीरिक फायदे कौन कौन से हैं नाद योग प्राणायाम के, उद्गीत प्राणायाम के, और उसके आध्यात्मिक फायदे, उसके शारीरिक फायदे कौन कौन से हैं, भावनात्मक फायदे कौन कौन से हैं, हम मानसिक फायदे कौन कौन से हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आप पूरी वीडियो को अच्छे से नहीं देखेंगे कि इस प्राणायाम को करने का सही मेथड क्या है, इसको कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इस तरह से सुखासन पर बैठे। सुखासन मतलब इस तरह से पालथी मारकर। आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, जिस आसन में, ये अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। जिस आसन में बैठने की प्रैक्टिस आपकी है उसी आसन पे बैठें जिसपे आपको तकलीफ ना हो, आपके पैरों में दर्द ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप इस तरह से सुखासन में पलथी मार के बैठे, कमर को बिल्कुल इस तरह से सीधा रखिए, कंधे आपको बिल्कुल इस तरह से सीधे रखिए, स्पाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपका, गर्दन बिल्कुल सीधी सामने आपकी नजर होनी चाहिए और आंखें बंद करेंगे। और इस तरह से आपको ज्ञान मुद्रा में आपको इस तरह से बैठना है, आंखें बंद। आप लंबी गहरी सांस लेंगे और नाद योग का उच्चारण करेंगे। उसके बाद आपकी सांस ऑटोमेटिकली निकल जाएगी बाहर, आपको अलग से सांस छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर आप लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर आपकी सांस ऑटोमेटिकली आपकी सांस निकल जाएगी। तो इस तरह से आपको 7 बार प्रैक्टिस करना है। लंबी गहरी सांस लेना है, ओम का उच्चारण करना है
और आपको अपनी सांसों को बाहर छोड़ देना है, मतलब अपने उसके बाद जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपकी सांस बाहर निकल जाएगी। तो 7 बार आप प्रैक्टिस करें, पर डे 7 टाइम्स आप इसकी प्रैक्टिस करिए और 15 दिन के बाद इसको 10 टाइम्स करिए। फिर इसको 15 दिन के बाद में इसको आप 15 टाइम्स तक लेकर जा सकते हैं। लगातार एक सीटिंग में आप 15 बार इसको करिए और लगातार आप इसको जारी रखिए। इस प्राणायाम को डेली करें, बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। आप जब इस प्राणायाम की प्रैक्टिस 4 से 5 दिन लगातार करेंगे तो आपको एक एहसास होने लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी मानसिक दशा पहले कैसी थी, अभी कैसी है, आपको कैसा अनुभव हो रहा है। एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आपके अंदर, एक स्वस्थ महसूस करेंगे आप और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस लगातार आप करते जाते हैं तो 4 से 5 दिन में ही आपको इसके फायदे आपको दिखने लग जाएंगे। तो आइए देखते हैं इस प्राणायाम को कैसे करते हैं। मैं आपको 3 बार या 4 बार करके बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं 7 बार करके बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको समझिएगा, मैं आपको 4 बार करके बताऊंगा, 4 टाइम्स करके बताऊंगा, लेकिन आपको करना है 7 टाइम्स। 15 दिन बाद इसको करना है 15 बार, यानी 15 टाइम्स आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। इस तरह से बैठे, कमर सीधी करें, आंखें बंद करें, लंबी गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग। आपने देखा, मैंने आपको 4 टाइम्स करके बताया है। आपको इसकी प्रैक्टिस 7 टाइम्स करना है और 15 दिन के बाद लगातार आप 15 दिन तक प्रैक्टिस करिए। उसके बाद इसको आप 15 टाइम्स लेकर जाइए, यानी कि 15 बार आप डेली इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप इसकी प्रैक्टिस एक बार में नहीं कर पा रहे हैं तो पहले आप 7 टाइम्स कर लें, फिर थोड़ा सा ब्रेक लें, 1 मिनट का, आंखें बंद करके बैठें, सांसों पर ध्यान लगाएं और उसके बाद 8 टाइम्स और कर लें। इस तरह से आप ब्रेक करके भी 15 बार कर सकते हैं इस प्राणायाम को। इस प्राणायाम को करते समय आप भाव करिएगा कि आप अखिल ब्रह्मांड में आपका जो वाइब्रेशन है, ओम का जो वाइब्रेशन है, वो फैल रहा है और वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी बॉडी में प्रवेश कर रहा है और आपके जितने भी 7 चक्र हैं, वो सातों चक्र आपके वाइब्रेट हो रहे हैं, कंपन हो रहा है और स्वस्थ हो रहे हैं आपके सारे चक्र, और आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है। आप बिल्कुल शारीरिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। जब इस तरह का भाव करते हुए, इस तरह का आप इमोशन करते हुए आप जब इस प्राणायाम को करते हैं तो इसका बेनिफिट कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए जब आप प्राणायाम की प्रैक्टिस करें तो हमेशा इमोशंस के साथ करें, भाव के साथ करें। भावना आप उसमें डालें, अपनी भावनाएं उसमें भरें कि आप स्वस्थ हो रहे हैं, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो रहे हैं, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो रहे हैं। इस तरह जब आप भावनाओं के साथ में, आप इमोशंस के साथ में प्राणायाम को करते हैं तो इसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। आशा है आप समझ गए होंगे कि नाद योग प्राणायाम की प्रैक्टिस आपको कैसे करना है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, मुझसे आपको कुछ पूछना है इस प्राणायाम के संबंध में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कर दें, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए, आशा है आप इस प्राणायाम को समझ गए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करें प्राणायाम की, कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जीवन
बदलने लगता है, आपका जीवन का जो स्तर है वो बढ़ने लगता है, ऊंचाइयों पर आप पहुंचते जाते हैं, आप स्वस्थ होते जाते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ होते जाते हैं, स्ट्रांग होते जाते हैं, कॉन्फिडेंट होते जाते हैं, और इस तरह से आपका जीवन बदलता जाता है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। उद्गीत प्राणायाम से चिंता, द्वेष, दुख, भय और आत्मग्लानि से मुक्ति मिल जाती है। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से शरीर में मौजूद 7 चक्र जैसे कि मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र व सहस्त्रार चक्र जागृत होने लगते हैं, जिससे आपके स्वास्थ्य की उन्नति होने लगती है। इस प्राणायाम से ध्यान शक्ति बढ़ जाती है व मन एकाग्र होने लगता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आप भय मुक्त होने लगते हैं। रक्त संचार प्रक्रिया यानी कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होने लगता है आपकी बॉडी में। चेहरे की चमक बढ़ जाती है, वह चेहरे पर दिव्य तेज उभरने लगता है जब इस प्राणायाम का अभ्यास आप लगातार नियमित रूप से करने लगते हैं। आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स या अंग सुचारू रूप से काम करने लगते हैं, यानी बिल्कुल स्वस्थ होने लगते हैं आपके ऑर्गन्स, चाहे वो लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, आपके लंग्स, आपके पेंक्रियास, सारे अंग, सारे ऑर्गन्स बिल्कुल स्वस्थ होने लगते हैं जब आप इस प्राणायाम का नियमित अभ्यास करते हैं। अनिद्रा की स्थिति में इसके बहुत सारे लाभ हैं। अनिद्रा की स्थिति में आपको शीघ्र ही इसका अभ्यास करने से आपको नींद आने लगती है, अच्छी नींद आने लगती है। डिप्रेशन या अवसाद में इसका अभ्यास सुबह और शाम को अगर आप 15-15 चक्र करने लगते हैं तो कुछ ही महीनों में आपको डिप्रेशन, अवसाद से मुक्ति मिल जाती है और आप मानसिक रूप से स्वस्थ होने लगते हैं। मेंटल स्ट्रेस में विशेष लाभ होता है। अगर आपको मेंटल स्ट्रेस होता है तो आपको इसका अभ्यास प्रतिदिन करना शुरू कर देना चाहिए। आपको मेंटल स्ट्रेस से शीघ्र ही आराम हो जाएगा। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं तो इसका अभ्यास 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को अवश्य करें। जल्दी ही आपको आराम हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर से आपको मुक्ति मिलने लगेगी। अगर आपका नर्वस सिस्टम कमजोर है तो इस प्राणायाम के अभ्यास से आराम हो जाता है। नियमित अभ्यास करना जरूरी है। इस प्राणायाम को गर्भवती महिलाओं को अवश्य करना चाहिए। इससे बच्चे का मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है, वह बिल्कुल स्वस्थ बच्चे का जन्म होता है, वह सामान्य रूप से डिलीवरी भी हो जाती है। अगर आपको कब्ज या कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी की शिकायत है, प्रॉब्लम है, तो आपको इसका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। आपको शीघ्र ही इससे आराम हो जाएगा।